जम्मू कश्मीर बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी देर से इंतज़ार में थे और आखिरकार बीती रात को ये रिज़ल्ट सामने आ गए। सबसे पहले तो हमारी मुबारकबाद उन बच्चों को है जो कि एस्पिरेंट्स थे, लेकिन अब वो जेके बैंक के एम्प्लॉयज़ कहे जाएंगे। लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो इस रिज़ल्ट पे पास आउट कामयाब होने में नाकामयाब रहा है। कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो रिज़ल्ट में नॉन सिलेक्टेड शब्द देकर अपने आप को कमरों में बंद कर चुके हैं और लोगों से बातचीत करना भी जो है उनके लिए मुश्किल गवारा साबित हो रहा है। लेकिन जो रिज़ल्ट होते हैं या जो किसी भी तरह की कोई कंपटीशन होता है उसमें यदि जीत है तो हार भी है। और हम हौसला अफजाई करना चाहेंगे मेरे साथ जो कैंडिडेट है जो कि सोपोर से आरिफा है, इन्होंने इस कैमरे के सामने आने की बात मानी, क्योंकि मैंने कई बच्चों से बातचीत की जो कि पास आउट नहीं हो पाए हैं। उनसे बातचीत की कि आप कैमरे के सामने आइए और अपने विचार रखिए कि आखिर आपको किस तरह से फील हो रहा है और आप किस तरह से बाकी यूथ को मोटिवेट करेंगे कि यदि जो पास नहीं हुए हैं तो उन्हें भी अपने हौसला जो है वो नहीं तोड़ना है। तो आखिरकार आरिफा जो है वो बात पे राजी होगी कि वो कैमरे के सामने अपने विचार रखेंगे और उन सभी यूथ के लिए एक आइकॉन बनेंगी जो कि इस जेके बैंक के रिजल्ट में पास नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आरिफा आपका स्वागत है। आरिफा, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं जेके बैंक का जो रिजल्ट? इतने मार्क्स आने के बाद भी आप सिलेक्टेड नहीं हो पाई, आपको क्या फील हो रहा है? पहले अंदर फील क्या हो रहा है वो आई कैन अंडरस्टैंड कि अदर स्टूडेंट्स क्या, अदर कैंडिडेट्स जो है वो क्या फील कर रहे हैं, वैसा मैं भी फील कर रही हूँ एग्जैक्टली। एंड दिस इज कम्प्लीटली डीमोटिवेटिंग अस। द यूथ ऑफ JNK इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, आई कैन से दिस क्लियरली, बट still we people are trying to overcome these problems, but every time the problem comes in front of us and we are doing our best to face that. But what is happening now in 2019 हमने एग्जाम दिया था, वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, चलो 2020 चला गया बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक था, दैट्स फाइन। अभी इन्होंने एग्जाम लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर कट ऑफ इतना लो जाता है देन हाउ इट इज पॉसिबल कि 86 मार्क्स इनका ये हाईएस्ट मार्क्स हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? एंड इफ few are there then it's not possible that I will get. I have done so much of hard work since last few many years, but now I'm getting only 2 marks in reasoning. Is it possible? I mean 7 is the cutoff and 2 marks I'm getting in reasoning. And same is happening with the other students as well. I have my other colleagues, I have talked to them. They are also going through the same condition I'm going from. But and still so many scams already have done before. In this government, in other government, everywhere it was happening. Whether JNK was state or whether JNK is now UT, I don't feel any difference has occurred in this duration from 2019 when the 370 has been abrogated until now. लेकिन वन मोर थिंग आई कैन से, हमारे साथ में जितनी प्रॉब्लम्स हुई है हमने हमेशा फेस की है, अभी भी हम फेस कर रहे हैं। अब मेरे साथ भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि हमारी बहुत उम्मीद थी इस चीज़ से कि हो जाएगा क्वालिफाई, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, बट स्टिल वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमने अभी तक फेस किया, आगे भी फेस करेंगे। बेस्ट डेज परहैप्स मे विल कम, माइट विल कम। मैं क्लियरली ये नहीं कह सकती कि आ जाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, वो बढ़ती नहीं है, कहीं से डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। जहां से भी देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इकोनॉमी है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। जब पहले रिजल्ट आया था उस पर काफी हो हल्ला हुआ था कि रिजल्ट आने से जी जम्मू के कैंडिडेट ज्यादा हैं। वो पहले कैंसिल हो गया था। 2019 का आप बता रहे। वो जब कैंसिल हुआ उसमें काफी ज्यादा तबका जो है वो मुतमिन नहीं था और काफी ये आया नहीं। वो जम्मू और कश्मीर में ही हो रहा था, क्योंकि ये रूमर्स थी कि शायद जम्मू के कैंडिडेट उसमें ज़्यादा है इसलिए रिजल्ट नहीं निकाला, तो कश्मीर वालों की अपनी एक शिकायत थी। अब जो रिजल्ट आया है क्या उस रिजल्ट से मुतमीन है या अभी भी लगता है कि नहीं कुछ पॉइंट्स थे, वो लूप होल्स थे, वो अभी भी रह गए? लूप होल्स हमारे JNK में अगर मैं कहूँगी तो वो शायद ख़त्म नहीं होंगे। मैं डायरेक्टली ब्लेम गवर्नमेंट को नहीं करूंगी, शायद जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, डिपार्टमेंट्स है, उनमें लूप होल्स तो है और वो ये कभी ट्राई नहीं करते हैं कि हम उन लूप होल्स को खत्म करें कि हमारी यूथ किस टाइम से गुजर रही है। ये वो नहीं देख रहे कि क्या इनके साथ में क्या हो रहा है। जस्ट दे आर बिहाइंड द मनी, they want that, they are taking the salaries, they are comfortable at their homes, but ये नहीं सोच रहे कि हमारी यूथ के साथ में क्या हो रहा है। कल को उनके भी
आगे जाके बच्चे होंगे, उनकी भी ऑफ स्पीशीज एक और चीज़ है कि हालांकि इतने लाखों में कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और आना सिर्फ 1500 ही पोस्टें के आसपास थी, तो काफ़ी बच्चे जो है रह भी जानते हैं। लेकिन अब बड़ी बात है कि जो कट ऑफ लिस्ट है जो ओपन मेरिट का वो 85 से अबव आया है, तो इसके ऊपर भी कुछ किंतु परंतु, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट से मैंने बात की, उनको ये भी ऑब्जेक्शन थी कि इतना कट ऑफ कैसे ऊपर जा सकता है। कट ऑफ वो ये वाला सबके लिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए भी शॉकिंग था कि ये कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर कट ऑफ इतना लो है तो इतना मेरिट ऊपर 86 हाउ इज पॉसिबल। मतलब इसका मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, शायद कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है हम नहीं मतलब कह जो सकते। 3 कैटेगरीज में डिवाइड था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, एंड रीजनिंग, तो उसका कट ऑफ उन्होंने बहुत कम रखा हुआ है। वो कट ऑफ बहुत कम है। रीजनिंग का 7 है, मैथ्स का 9 है, 9.25 और 9 एंड या मैथ्स का 9 है एंड इंग्लिश का 13 है। 13 है कि 10 है, ऐसा कुछ है। बट स्टिल फिर 86 कहाँ से आएंगे? ये सोचने वाली बात है कि अगर कुछ हुआ है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे फ्यूचर के साथ में खेलते हैं, हमारा फ्यूचर ऑलरेडी स्टेक पे लगा हुआ है, हमारे साथ में खेलते जा रहे हैं। हमारे ऑलरेडी चाहे कोई JKPSC था, यहाँ से बैंक का था, SSB है, JKSSB है, कुछ SSC है, कुछ भी है, हमारे साथ में हमेशा यही होता है। अच्छा आरिफा, जो कैंडिडेट है जो आपकी तरह नहीं पास आउट कर पाए हैं, उनके लिए किस तरह की मोटिवेशनल उनको एक स्पीच देना चाहेंगी ताकि वो डिमोरलाइज ना हो? एग्जैक्टली मैं उनके लिए कह सकती हूँ कि जो हम हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं फिर हमारे पास में एक ही रास्ता होता है कि बस ऊपर वाले को याद करो। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद हमारी किस्मत में यही नहीं था, बट एक डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें पता होती है हमने मेहनत की थी, हम शायद रिजल्ट हम पॉजिटिव में डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि जब हम नहीं आते हैं हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नो डाउट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। चाहे इससे पहले हमने कोर्ट में जाके केस किया, कहीं पे कुछ किया, उससे भी रिजल्ट नेगेटिव ही आया हमेशा, हम हमेशा डिसअपॉइंट ही हुए। बट मैं उनके लिए ये कह सकती हूँ कि इतना डिसअपॉइंट नहीं हो, ये कोई चलो एक जॉब था चला गया, इतनी दुनिया नहीं है, आगे हमारे लिए बहुत सारे पोस्ट वेट कर रहे हैं, शायद हमारा बेस्ट वहाँ पे हो जाए। लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि इस एग्जाम्स पे भी हमेशा से जम्मू कश्मीर होता रहता है। इस एग्जाम्स में यही हुआ कि कहीं जम्मू के ज़्यादा सीट ले जाएं, कश्मीर वाले ले जाएं। आगे से क्या यूथ की ये डिमांड है कि जब भी रिक्रूटमेंट निकले तो जम्मू को एक अलग कोटा निकाल दिया जाए, जब कश्मीर के लिए अलग कोटा निकाल दिया चाहे, ताकि ये भिड़ंत जो है वो खत्म ही हो जाए? मैं ये कह सकती हूँ कि ये बायसनेस तो हमेशा होती रही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो पॉलिटिक्स है, वो रिलीजियस पॉलिटिक्स होती है कि हम JNK को डिवाइड किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, इस बेसिस पे कि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है। सबसे पहले तो ये बायसनेस खत्म हो जानी चाहिए, हम में भी, फ्यूचर जनरेशन में भी, और अभी ये जो हमारे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बायसनेस खत्म करे, ताकि हम लोगों में ये, हमारे दिमाग में ये चीज़ें ना आए कि आप लोगों ने बायस होके ये रिजल्ट निकाला है। एंड डिवीजन मैं कह सकती हूँ, हाँ अपनी जगह पे कोई प्रेफर करता है जॉब करना, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाए 10 फाइन, पहले भी हुआ था कुछ पोस्ट्स में, कुछ रिजल्ट निकले थे कुछ डिपार्टमेंट्स में, लेकिन स्टिल उसमें भी वही होना था जो अभी हुआ है। चलिए, इतना तो मानना ज़रूर है कि हिम्मत मर्द खुदा, और बड़ी ही बोल्डली जो है जो सोपोर की बच्ची आरिफा ने सभी बातों का जवाब दिया। और दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने एक लोगों को मैसेज दिया है कि जो इसमें पास नहीं कर पाए हैं उन्हें भी बिल्कुल डिमोरलाइज होने की बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान है, इम्तिहान में यदि पास होते हैं तो उसमें फेल भी हो जाते हैं, और रास्ता जो है वो यहीं पे ख़त्म होने नहीं हो जाता, मंजिलें काफ़ी दूर हैं। सिर्फ समय के साथ उस मंजिल को पाने के लिए जो जज्बा है उसे ज़िंदा रखना बेहद ज़रूरी है। आरिफा, आप हमारे से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।